समस्याएं बहुत सारी है। सबसे पहले कि ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बड़ा लगता था, हमने उसे छोटा कर दिया। अब लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है उसमें जो एक चीज बड़ी सिरदर्द है आपकी, वो क्या है सर? ये नेशनल वाटरवेज और ये पाइपलाइन नेटवर्क याद नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे कुछ तरीकों से याद कर लिया जाए। कुछ टिप्स दे दूं मैं, कुछ ट्रिक्स हम बना लें और उस तरह से क्या कर लें, आसानी से याद कर लें। Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. In this video, we are going to learn some of the tips to learn National Waterways and Pipeline Network. सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूं। क्या डिस्क्लेमर देता हूं? नॉट नेसेसरी कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नॉट नेसेसरी कि पाइपलाइन नेटवर्क कौन कौन से ये पूछ लिए जाए आपसे। और प्रीवियस रिकॉर्ड उठाकर अगर देखा जाए ना, प्रीवियस रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो बहुत रेयर केस में मैंने ऐसे देखा है कि पाइपलाइन नेटवर्क पूछे हो डायरेक्ट। ठीक है, बहुत रेयर केस में बता रहा हूं मैं। फिर क्या है, नेशनल वाटरवे सारे पूछे हो, 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो कि इंपॉर्टेंट यही है कि नेशनल वाटरवे बताओ सारे। बहुत रेयर केसेस में हुआ है, लेकिन आ गया तो आ गया क्या? तो इसके लिए तैयारी ऐसी करो कि कुछ भी छोड़ के ना जाओ। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पे बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं दे रहा हूं, आपका काम आसान करने की कोशिश ये करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट वाले लेक्चर सीरीज में, ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम बताते हो, मैं उसका सोल्यूशन लाता हूं। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि कुछ टिप्स से हम क्या कर लें, नेशनल वाटरवेज और पाइपलाइन नेटवर्क को फटाफट से याद कर लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो लोग वीडियो प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं 2x पे देखो और कहानी को समझो क्या है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज आपको 5 नेशनल वाटरवेज दिए हैं। ठीक है, अब 5 नेशनल वाटरवेज दिए और पाइपलाइन नेटवर्क 3 पाइपलाइन नेटवर्क दिए हैं। 8 चीजें याद करना है, उसमें छाती पीट रहे हो। ठीक है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं इतना सब कुछ याद करना है तो उसमें 8 नाम और ऊपर से ऐड हो रहे हैं। इनको आसान ऐसे करेंगे कि नेशनल वाटरवेज जो है ना, उसमें हम रिवर्स और रिवर्स के साथ साथ वो रिवर्स पे कौन कौन से कनेक्टिंग पॉइंट्स है, मतलब कहां से कहां तक है, ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 5 वाटरवेज है, 6 है, 8 है, 10 है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि हमें रिवर्स और रिवर्स के साथ साथ वो रिवर पे कहां से कहां तक वाटरवे बना हुआ है वो ध्यान रखना है। ठीक वही चीज पाइपलाइन नेटवर्क में भी करेंगे। पाइपलाइन नेटवर्क में हमें क्या करना रहेगा कि 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है पाइपलाइन के, तो इनके जो कनेक्टिंग एंड्स है ना और पासिंग ब्रांचेस है, मतलब वो पाइपलाइन नेटवर्क कहां से कहां तक का है। जैसे पाइपलाइन नेटवर्क कोई सा भी हजीरा, विजयपुर और जगदीश, ठीक है, विजयपुर जगदीशपुर वाला है। ठीक है, तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर वाली पाइपलाइन है। तो अब एचवीजे पाइपलाइन जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको कनेक्टिंग एंड्स पता है। हजीरा इन गुजरात टू विजयपुर इन उत्तर प्रदेश, कनेक्टिंग ब्रांच कहां से जा रही है उसकी, विजयपुर मध्य प्रदेश से जा रही है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि पाइपलाइन में आपको कनेक्टिंग एंड ध्यान रखना है और एक ब्रांच ध्यान रखना है, तो उससे चीजें आसान हो जाएगी। सर यही याद नहीं हो रहा है, समस्या ये है। चलो तो देखो, एक निंजा टेक्निक में नेशनल वाटरवेज की आपको बताता हूं। आप नेमोनिक्स बना सकते हैं। नेमोनिक्स मतलब ना कुछ भी कहानी बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी कहानी बना लेते हैं, तो वो कहानियां क्या हो सकती है, देखो मैंने अपने एंड पे बनाई है, आप आपके एंड पे बना लो। ठीक है, अगर आपको कोई और कहानी पता है जिससे आपको आसानी से ध्यान हो गया, कुछ नेमोनिक्स कुछ कह सकते हैं, जैसे वो हाई लीना की रब से फरियाद, आप केमिस्ट्री में कुछ कुछ करके जाते हैं ना, वैसे ही अगर कुछ यहां हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दूसरों को मदद मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कुछ बनाया, मैं भी वो शेयर कर लेता हूं। डायरेक्शन टेक्निक एक हो सकती है जिससे नेशनल वाटरवे याद हो जाएंगे। मतलब नेशनल वाटरवे 5 है। डायरेक्शन टेक्निक में मतलब क्या है कि एक ऐसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, इस तरह से 4 डायरेक्शन होते हैं। तो एक हमारा नॉर्थ में वाटरवे है, ठीक है, एक वेस्ट में वाटरवे है, ठीक है, एक ईस्ट में ये वाला है, और एक फिर मतलब जैसे नॉर्थ और वेस्ट में 2 तो खत्म हो गए, अब 3 जो है 3 ईस्ट में है। 3 ईस्ट में भी कैसे, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक सेंट्रल ईस्ट में और एक साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन टेक्निक से ऐसे भी ध्यान हो सकता है कि नेशनल वाटरवे 5 है, एक नॉर्थ में, एक साउथ वेस्ट में है, ठीक है, और फिर ईस्ट में देखोगे तो ईस्ट में ऊपर से, ठीक है, एक ऊपर एकदम नॉर्थ ईस्ट में, एक सेंट्रल ईस्ट में और एक साउथ ईस्ट में है। ये भी एक टेक्निक हो सकती है। ठीक है, मेरे लिए काम कर गई, क्योंकि मुझे इनिशियली जब नेशनल वाटरवेज याद करना था तो मैंने ऐसे ही करे थे, आंख बंद करता था, मैप पे सोता था, एक ऊपर है, किधर है, किधर है, किधर है। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 तो हमें ध्यान हो ही जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन टेक्निक हो सकती है। फिर रिवर बेस्ड लर्निंग भी आसान हो सकती है। मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर इंपॉर्टेंट है, पहली रिवर आपने ऐसा कर दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए गंगा होगी तो गंगा कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस तरह से आप रिवर बेस्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी कृष्णा पे भी वाटरवे है, वेस्ट कोस्ट कैनाल पे और ईस्ट कोस्ट कैनाल पे। ठीक है, तो उस तरह से आपने क्या कर लिया, उस तरह से आपने ये चीजें ध्यान रख ली। ठीक है, तो टेक्निक से, अलग अलग निंजा टेक्निक से आपको जो सूट करे। चलो, तो अब अगर नेशनल वाटरवे नंबर 1 की बात करें तो निमोनिक्स की बात करते हैं सबसे पहले कि निमोनिक्स से, ठीक है, वो किस तरह से हम रेटोरिक क्रिएट करके याद कर सकते हैं। तो अगर निमोनिक्स की बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है, गंगा रिवर पे आपको इतना पता है, इलाहाबाद से हल्दिया है। तो अब ये आपको बेसिक रिवर ध्यान हो गई, कौन सी रिवर पे, रिवर बेस्ड टेक्निक से। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, रिवर बेस्ड टेक्निक के बाद में आप क्या कर सकते हो, कनेक्टिंग पॉइंट इलाहाबाद से हल्दिया।
ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम प्रयागराज है, और हल्दिया आपको पता है कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अब इसको आसान करते हैं, देखो निमोनिक्स से कैसे करेंगे। तो आपको पता है इलाहाबाद को आप कैसे, प्रयागराज नाम है तो प्रयाग एक इंसान था, प्रयाग क्या कर रहा है, ठीक है, प्रयाग ने क्या करा, हल्दी जो थी तो हल्दी गंगा रिवर में डाल दी, ठीक है, प्रयाग ने हल्दी गंगा में डाल दी, अब नुकसान कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, नुकसान कर दिया ना उसने, तो प्रयाग से मतलब इलाहाबाद, ध्यान रख लेना, तो हल्दिया मतलब हल्दी, ठीक है, तो प्रयागराज से हल्दिया वो हो गया कनेक्टिंग पॉइंट्स, गंगा रिवर में डाल दी, गंगा रिवर है, ठीक। अब उसी में कहानी आगे जोड़े, अगर नेशनल वाटर नंबर 2 है तो प्रयाग ने एक हल्दी, ऐसा भी डाल सकते हो 1 किलो हल्दी, तो 1 किलो हल्दी से नेशनल वाटर नंबर 1 हो जाएगा, ये निमोनिक्स वाली टेक्निक है, ठीक है। तो प्रयाग ने 1 किलो हल्दी क्या कर दी, गंगा रिवर में डाल दी, ठीक है, नेशनल वाटर नंबर 1 प्रयागराज मतलब इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा रिवर पे है। अब क्या हो जाएगा, ये सब कुछ देख के, ठीक है, ये सब कुछ 2 दिन बाद ब्रह्मा जी को पता चल गया, ठीक है, तो नेशनल वाटर नंबर 2 हो गया। तो ये सब कुछ 2 दिन बाद ब्रह्मा जी को पता चल गया, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है, शायद इसीलिए उन्होंने उसे डुबा दिया, ठीक है, गंगा रिवर में उन्होंने डुबा दिया उसको। तो ब्रह्मा जी से मतलब क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा के बाद में हम क्या देखेंगे, तो शायद से सादिया हो जाएगा, डुबादिया से दुबरी हो जाएगा, ठीक है। तो सादिया टू दुबरी, सादिया कहां है आपका, मतलब ये इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा सादिया कहां है, दुबरी कहां है, लेकिन आपको पॉइंट्स ध्यान हो गए, हुए कि नहीं हुए, मुस्कुरा रहे हो ना। तो उस तरह से क्या है कि प्रयाग नाम के लड़के ने शायद प्रयाग नाम के लड़के ने 1 किलो क्या करी, हल्दी गंगा नदी में डुबा दी, शायद 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद ब्रह्मा जी को जब पता चला, शायद इसीलिए उन्होंने उसे डुबा दिया, ठीक है। तो ये कहानी विजुअलाइज के लिए हमने एक पिक्चर की, एक प्रयाग था, प्रयाग को ब्रह्मा जी ने डुबा दिया नदी में। तो उस तरह से हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 और 2 ध्यान हो गया, ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 और 2 हो गया। अब 3, 4 जो है, तो अब देखो 3 क्या है, अब आप डायरेक्शन बेस्ड ध्यान रख लेना। तो 1 और 2 तो आपको ऐसे आसानी से होगी कि 1 ऊपर, मतलब 1 और 2 आपको इस तरह से आसानी से हो गया कि हाँ, अगर आप इंडियन मैप पे जाओगे तो 1 आपको यहां मिल गई, 2 आपको यहां मिल गई, नेशनल वाटर नंबर 1 और 2 हो गया। अब बची 3 है, तो तीनों आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो कि तीनों साउथ इंडिया में है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे जो निमोनिक्स बना रहा हूं तो वो मैंने अपनी समझ के हिसाब से बनाया, आपको समझ आया, मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपने बना लो, ठीक है। अब यहां पे क्या है कहानी, यहां पे कहानी है कि नेशनल वाटर नंबर 3 जो है ना आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, ठीक है। नेशनल वाटर नंबर 5 जो ईस्ट कोस्ट कैनाल पे है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कैनाल पे है। 4 जो है तो यह बीच में है, ठीक है, 4 यहां पे ये बीच में है। अब इसमें क्या करना है तो ईस्टर्न साइड पे, तो इसको याद करने के लिए वेस्ट से ईस्ट तक जाने में आपको यहां कौन कौन सी रिवर है, गोदावरी है और कृष्णा है, गोदावरी और कृष्णा रिवर पास करना पड़ेगी। अब देखो क्या हो रहा है कहानी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट तक जाने में गोदावरी और कृष्णा रिवर पास करना पड़ेगी। तो अब आपका नेशनल नंबर वाटरवे नंबर क्या है, 3, 4, 5 ऐसे ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में आता है, मतलब 3 और 5 के बीच में आता है 4, ठीक है। तो बीच में क्या है, गोदावरी और कृष्णा रिवर आई थी ना वेस्ट से ईस्ट जाने में, तो नेशनल वाटरवे नंबर बीच में 3 और 5 के बीच में 4 आ गया, ठीक है। तो गोदावरी और कृष्णा रिवर के स्ट्रेचेस पे है, उसी के साथ साथ काकीनाडा से पुडुचेरी, ठीक है, काकीनाडा से पुडुचेरी। तो यहां देखो जरा ध्यान दो, ये गंगा रिवर पे आपको क्या, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, हल्दी डुबाई थी, ब्रह्मपुत्रा पे सादिया टू दुबरी हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। अब नेशनल वाटर नंबर 3 जो है तो कहां है, वेस्ट कोस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है तो वेस्ट कोस्ट कैनाल आप केरला से ध्यान रख लेना, ठीक है, वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला से। अभी बस इतना ध्यान रखो कि उसका मेन रिवर या फिर मेन पॉइंट कौन सा है, तो मेन पॉइंट आपका क्या हो गया, मेन पॉइंट आपका हो गया ये वाला वेस्ट कोस्ट कैनाल। अब वेस्ट कोस्ट कैनाल में जगह कौन सी है, तो कोट्टापुरम कोल्लम, ठीक है। अब के से कोट्टापुरम होता है, के से कोल्लम होता है, और ये केरला में है वेस्ट कोस्ट कैनाल, केरला, कोट्टापुरम, कोल्लम, ध्यान रहेगा ना। तो इस तरह से क्या है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक आप वो कर सकते हो। उसी के साथ साथ उद्योग मंडल कैनल जो है, ठीक है, उद्योग मंडल और चंपकारा कैनल, तो ये पॉइंट्स आप उद्योग मंडल चंपकारा ध्यान कर लेना। तुम सोचो सभी चीज पे सर ट्रिक बता दे तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बड़ी पिक्चर हमारी ऐसे क्लियर हो जाएगी। कैसे बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें, बड़ी पिक्चर ऐसे क्लियर हो जाएगी, हमें पता है कि हमें वेस्ट कोस्ट कैनाल कैसे केरला, कैसे मतलब क्या कह सकते हो, कैसे केरला और नहीं भूल गया, ठीक है, कोट्टापुरम और कोल्लम, ठीक है। तो कैसे केरला, कैसे कोट्टापुरम, कोल्लम जो है ना, तो वेस्ट कोस्ट कैनाल, कोट्टापुरम, केल्लम, उद्योग मंडला, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो है, यहां से वेस्ट से ईस्ट पे जाओगे आप, नेशनल वाटर नंबर 5 ईस्ट कोस्ट कैनाल पे मिलेगा। बीच में जाते समय गोदावरी और कृष्णा पड़ेगी, ठीक है। तो 3 और 5 के बीच में नेशनल वाटर नंबर 4 पड़ जाएगा गोदावरी और कृष्णा रिवर पे। चलो, तो यहां अगर आप देखोगे तो वेस्ट कोस्ट कैनाल, कनेक्टिंग पॉइंट्स कोट्टापुरम, कोल्लम, ठीक है, कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योग मंडल, चंपकारा, नेशनल वाटर नंबर 4 गोदावरी कृष्णा रिवर के स्ट्रेचेस, साथ ही साथ काकीनाडा पुडुचेरी कैनल वाला स्ट्रेच जो पूरा है। तो ये जो कैनल है ना, देखो ये 2 गोदावरी और कृष्णा के कुछ स्ट्रेच पे है नेशनल वाटरवे नंबर 4, और बाकी काकीनाडा से लगा के कहां तक, पुडुचेरी तक। तो ये ईस्ट कोस्ट पे ही है, साउथ ईस्ट में,
ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है कि मेरी टेक्निक से आपको ऐसा लग रहा है क्या टेक्निक है सर, लेकिन अब वो किसी को एसोसिएट, किसी को क्लिक कर जाएगी, किसी को नहीं। जैसे मुझे आसानी से क्लिक कर गई वो वाली कहानी पूरी बनाने में, कौन सी 1 और 2 की, वो शायद मदद कर गई होगी आपकी। 3 और 4 5 में भी ये कुछ तो जुगाड़ लगा ही लिया है हमने, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, नेशनल वाटरवे नंबर 5 की बात करें तो ये ब्रह्मणी, मताई और महानदी रिवर जो है, ठीक है, तो ब्रह्मणी, मताई, महानदी रिवर जो है यहाँ पे है। और ये अगर जैसे देखोगे तो कनेक्टिंग पॉइंट इसका ईस्ट कोस्ट कैनाल है। अब ईस्ट कोस्ट कैनाल में भी जगह है अलग अलग, लेकिन वो पूरी जगह वगैरह सब हमें ध्यान नहीं रखना है। जैसे सुंदरबन से वहां तक है, कहां तक, पूरा नीचे अगर आओगे पैराद्वीप कोस्ट तक ही लगभग पहुंच जाता है। तो यहाँ पे महानदी का डेल्टा स्ट्रेच हो गया, मताई रिवर हो गया, ब्रह्मणी रिवर हो गया। तो इन रिवर पे आपको ये नेशनल वाटरवे नंबर ये मिलना है। तो एक चीज बता दे रहा हूं, तो वाटरवेज जो है ना उनके अंदर भी स्ट्रेच है। जैसे ये काकीनाडा से पुडुचेरी तक है, अब ये गोदावरी और कृष्णा के ऐसे स्ट्रेच पे है। ये समझ में आया? चलो तो अब एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। निमोनिक्स बना लिया आपने, डायरेक्शन टेक्निक, रिवर बेस्ड टेक्निक, जैसे आपको ध्यान रखना हो, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप घबराओगे नहीं वहां, क्योंकि आपको पूरा एक लॉजिक आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, प्रयाग नाम के लड़के ने 1 किलो हल्दी, नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है, 1 किलो हल्दी गंगा रिवर में डुबा दी, ठीक है। 2 दिन बाद जब ब्रह्मा जी को पता चला, नेशनल वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, शायद इसीलिए उन्होंने उसे डुबा दिया, सादिया से डुबरी, ठीक है। फिर क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट तक जाओगे, वेस्ट कोस्ट कैनाल, ईस्ट कोस्ट कैनाल, बीच में आपको गोदावरी और कृष्णा रिवर पड़ेगी, बीच में पड़ेगी, मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 4। 3 कहां पे जाएगा, वेस्ट कोस्ट कैनाल पे, के से केरला, के से कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योग मंडल, चंपकारा, ठीक है, वो हो गया। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है तो वो कहां के स्ट्रेचेस, गोदावरी और कृष्णा स्ट्रेच, साथ ही साथ काकीनाडा से पुडुचेरी वाला पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है तो महानदी, ब्रह्मणी, मताई रिवर जो है उस पे ईस्ट कोस्ट कैनाल वाला जो रीजन है वहां पे कवर करता है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अगर पाइपलाइन नेटवर्क्स की बात करें, अगेन डिस्क्लेमर वही है, बहुत रेयर केस में मैंने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो, ठीक है, सैंपल पेपर वाले तो डाल ही देते हैं, लेकिन ये आता है अगर पाइपलाइन नेटवर्क वाला पार्ट, तो इस पे ध्यान रखना कि 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां पे भी डायरेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक ईस्ट में है, 2 वेस्ट में है, ठीक है। तो पाइपलाइन जो हमें पढ़ना है ना, हमें जो पढ़ना है पाइपलाइन, वो कौन कौन सी पढ़ना है हमें, ये बरूनी, अपर आसाम से लगा के कानपुर तक एक ये वाली पाइपलाइन पढ़ना, देखो हमें ऐसी पूरी एक ये वाली पाइपलाइन पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक ईस्ट की पाइपलाइन होगी और 2 वेस्ट की है। तो वेस्ट की पाइपलाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे सलैया से कहां, जलंधर तक की एक पाइपलाइन पढ़ेंगे। दूसरी जो हम पढ़ेंगे तो हजीरा गुजरात से कहां तक पढ़ेंगे, हजीरा गुजरात से जगदीशपुर तक पढ़ेंगे, ठीक है, विजयपुर से लगा के जगदीशपुर तक। तो हमें ये 3 पढ़ना है। तो ये 2 हमारी वेस्ट में हो गई, एक ईस्ट में हो गई। तो वेस्ट और ईस्ट ऐसी टेक्निक से काम चल सकता है आपका। अब अगर हम देखें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले ईस्ट वाली अगर उठाए हम, ईस्ट वाली कहां से कहां तक है, ईस्ट वाली जो है ना तो वो अपर आसाम टू कानपुर। अपर आसाम, देखो कुछ चीजें तो याद करना पड़ेगी। तो अपर आसाम में यहां से आपको पता है दिग्बोई ओल्डेस्ट फील्ड है, एसोसिएट करो, आपने जो भी आज तक जीवन में पढ़ा है हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर दो। दिग्बोई जो है तो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, ठीक है। अब यहीं आप जिस देखेंगे तो नेचुरल गैस की पाइपलाइन वगैरह सब, तो यहाँ पे अपर आसाम से लगा के आप कहां तक चले जाओ, ये बरूनी, बरूनी से आगे है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ तक कानपुर तक एक्सटेंड हुई है, ये कानपुर तक एक्सटेंड हुई है। तो अब आपको यहाँ पे वही ध्यान रखना है, कनेक्टिंग एंड और ब्रांचेस। तो अब कानपुर जाना है तो गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद होते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से निकली गुवाहाटी, ठीक है, बरूनी, इलाहाबाद होते हुए कानपुर पहुंच गई पाइपलाइन, ठीक है, ईस्ट में है जो। तो कहां से जाएगी इसकी ब्रांचेस, जैसे देखोगे ना तो ब्रांचेस एक बरूनी से हल्दिया की तरफ है, मतलब बरूनी से ऐसे हल्दिया की तरफ एक ब्रांच निकल जाती है इसकी, ठीक है, वाया राजबंद एंड मोरिंगराम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ठीक है, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी भी इसकी ब्रांच है ऐसी इस तरह से। तो बेसिकली आपको जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपर आसाम से कानपुर उत्तर प्रदेश तक है, कौन कौन से पॉइंट से जा रही है वो ध्यान रख लेना इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद में जिसे देखोगे तो अब 2 वेस्ट की है, वेस्ट में भी क्या है, दोनों गुजरात से निकल रही है। कारण क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह सारी चीजें सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको वेस्ट वाली ध्यान रखना है। अब वेस्ट में जहां से निकल रही है तो जैसे आप देखेंगे तो कौन सी है, सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। सलैया पता है ये पॉइंट है, ठीक है, ये वेस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो सलैया इन गुजरात, यहां से आप क्या देखोगे तो विरमगाम वगैरह होते हुए जाती है मथुरा, ये मथुरा इसका एक ब्रांच निकल जाता है, वहां से बठिंडा, जलंधर इधर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए कहां पहुंच गई, जलंधर, पंजाब तक पहुंच गई, गुजरात से पंजाब चले गए आप, ठीक है, ये हो गई दूसरी। अब क्या है, इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट। अब कहां ब्रांचेस निकली है, तो ब्रांचेस एक यहाँ पे कोयाली गुजरात में निकली है, ठीक है, कोयाली के बाद में वडोदरा के पास में जो कोयाली है, चक्षु एंड अदर प्लेसेस, तो चक्षु वगैरह भी यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आसपास ही क्या है, इसके अलग अलग ब्रांचेस निकले, एक मथुरा होते हुए जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। ये सलैया इन गुजरात तो जलंधर इन पंजाब, ठीक है, मेन पॉइंट्स पहले ध्यान रखना। अगला जैसे अगर देखिए लास्ट हम, तो लास्ट वाली जो पाइपलाइन है ना, ये वर्ल्ड फेमस पाइपलाइन है,
वर्ल्ड फेमस कैसे है कि लॉन्गेस्ट पाइपलाइन की कैटेगरी में भी आती है, ओल्डेस्ट पाइपलाइन की कैटेगरी में भी आती है, इसकी कनेक्टिविटी बेहतरीन है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। ये कौन सी है? हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, हजीरा गुजरात से लगा के जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक है, ठीक है। अब जगदीश देखो हजीरा कहां पे, ये आपकी बुक में ही है मैप ये वाला, यहाँ पे गुजरात, ठीक है, और यहां से कहां है जगदीशपुर, कहां चले गए आप? जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। कहां से होता हुआ जाता है? तो इसका एक ब्रांच जो है यहाँ पे विजयपुर मध्य प्रदेश में निकलता है, ठीक है। अब दिखती बात है, आप गुजरात से जब उत्तर प्रदेश जाओगे तो बीच में मध्य प्रदेश तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। गुजरात से जब निकलोगे तो बीच में मध्य प्रदेश पड़ेगा ना, तो एक ब्रांच इसलिए देना पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। तो वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, इसकी ब्रांचेस जो है तो कोटा राजस्थान में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? शाहजहानपुर, बाबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो शाहजहानपुर हो गया, बाबराला हो गया, तो इन अलग अलग जगह पे उसकी आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है।